दिव्य करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। और इस सीरीज में हम आज क्वेश्चन जो लेने वाले हैं, जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो कि एक बिल्ली हुआ करती है, वो मिस्ट्री है, वो रहस्यमयी बिल्ली है। वो बिल्ली कैसी है? रहस्यमयी। उसी के बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। रहस्यमयी बिल्ली कैसे है और वह किस प्रकार से लोगों के नजर में धूल झोंक कर बच निकलती है, कोई भी क्राइम करके बहुत आसानी से निकल जाती है और किसी के पल्ले नहीं पड़ती है, किसी का हाथ नहीं आती। और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है, सभी का सिरदर्द बन चुका है और समाज में हम लोगों के साथ ही रहती है, लेकिन वो क्राइम हमेशा करते रहती है। दोस्तों, यह जो पोएम है वो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और टी.एस. इलियट जो है एक आलोचक है। आलोचक कहने का मतलब जो होता है किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलना, उसे किसी और चीज के माध्यम से कह देना। तो हमारे समाज में आजकल जो क्राइम्स हो रहे हैं उसे टी.एस. इलियट ने बिल्ली के माध्यम से दिखाया कि एक बिल्ली किस प्रकार से क्राइम करती है और अपने पंजे का निशान बिना छोड़े हुए क्या करती है, लोगों के आंखों में धूल झोंक देती है और बच निकलती है। और कैसे कैसे हरकत करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं जाती है, चाहे आप उसे बेसमेंट में खोज ले, आप आसमान में खोज ले, आप वो हवा में भी गायब हो सकता है। ऐसा है वो क्रिमिनल जिसे वो बिल्ली के रूप में दिखाए हैं। तो दोस्तों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। First question is मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए बताइए, सोचिए। अभी तो मैंने बताया मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं आपको बता देता हूं कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मैकाविटी इज कॉल्ड। मैकाविटी को क्या कहा जाता है? मैकाविटी, देखिए, मैकाविटी को कहा जाता है हिडन पॉ। हिडन मतलब छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा रुस्तम, हिडन पॉ मतलब छुपा रुस्तम। तो मैकाविटी को क्या कहा जाता है? मैकाविटी इसको हिडन पॉ क्या कहा जाता है? हिडन पॉ कहा जाता है, मतलब छुपा रुस्तम कहा जाता है। वो कोई भी क्राइम करके वो बच निकलती है, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है मैकाविटी इज फुल ऑफ। मैकाविटी किस चीज से भरा हुआ है? मैकाविटी जो है हैप्पीनेस से भरा हुआ है? नहीं, वो खुशियों से भरा हुआ नहीं। सेल्फिशनेस से, वो स्वार्थ से भरा हुआ है? नहीं, चैप्टर में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। सैडनेस, उदासी से भरा हुआ है? नहीं, वो भरा हुआ है डिक्टीफुलनेस से। डिक्टीफुलनेस मतलब होता है धोखेबाजी से। डिक्टीफुलनेस मतलब वो धोखेबाजी से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है। जो मैकाविटी है वो किस रूप में भरा हुआ है? छल कपट से भरा हुआ है। मैकाविटी इज द वफलमेंट ऑफ। वफलमेंट कहने का मतलब जो होता है सिर दर्द। सिर दर्द, किसका सिर दर्द बन चुकी है? तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस पकड़ने आती है तो वो पकड़ा नहीं जाता है, वो वहां से बच के निकल जाता है। तो वो बफलमेंट बना हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड वाले पुलिस का। और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? एक पुलिस का दस्ता है, पुलिस का टुकड़ी है, पुलिस का दल है स्कॉटलैंड यार्ड, जो कि इंग्लैंड का है। और मैकाविटी उसे भी क्या कर देती है? चकमा दे देती है। इस वजह से मैकाविटी जो है स्कॉटलैंड यार्ड का भी क्या बन चुकी है? सिर दर्द बन चुकी है। इज ए टॉल एंड थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन जो है टॉल भी है और थिन भी है? तो मैकाविटी जो है टॉल भी है और थिन भी है। आंसर हमारा हो जाएगा मैकाविटी इज टॉल एंड थिन। मैकाविटी जो है टॉल भी है और थिन भी है, पतला दुबला है, लंबा है। ठीक है ना। यानी कि इस चैप्टर में बताते हैं, जो पोएट हैं वो कहते हैं कि क्रिमिनल जो होते हैं, क्राइम करने वाले जो होते हैं, वो किसी भी आकार के हो सकते हैं, टॉल भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं। वो एक चेहरा बताते हैं जिससे आप मैकाविटी को जान सकते हैं। मैकाविटी इज मूव्स लाइक अ। मैकाविटी किसके तरह मूव करता है? तो किसके तरह करता है? वो स्नेक की तरह करता है। यहाँ पे आंसर जो है, देखिए यहाँ पे आंसर में
थोड़ा सा मिस्टेक है, वहां पे ए बी आ गया लास्ट में, इसको ए बी सी डी को हम हटा देते हैं, ए बी सी डी को हम हटा देते हैं। चलिए, तो मैकाविटी जो है किसके तरह वो क्या करती है, मैकाविटी मूव करती है किसके तरह, इस चैप्टर में बताया गया है मैकाविटी जो है स्नेक की तरह मूव करती है। किसकी तरह मूव करती है, स्नेक, मतलब सांप की तरह वो मूव करती है, सांप की तरह वो क्या करती है, मूव करती है। मैकाविटी किसके तरह मूव करती है, चलती है सांप की तरह, बच बच के सांप की तरह क्या करती है, मूव करती है, जिससे कि वो पकड़ी ना जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है जो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल करने वाले सभी लोगों का मालिक है, वो कौन है, वो मैकाविटी है, कोई और नहीं, कोई और नहीं, मैकाविटी ही मास्टर ऑफ क्रिमिनल है। यानी कि मास्टर ऑफ क्रिमिनल किसे कहा गया है, मैकाविटी को कहा गया है। मास्टर ऑफ क्रिमिनल किसे कहा गया है, मैकाविटी को कहा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकाविटी इज ए, मैकाविटी इज ए, मैकाविटी क्या है, जैसे कि मैंने कहा मैकाविटी क्या है, एक कैट है, एक बिल्ली है, मैकाविटी इज ए कैट। मैकाविटी, और उसका प्रजाति पूछेगा कौन सा प्रजाति का है, तो मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, जिंजर प्रजाति, जिंजर मतलब अदरक वाली प्रजाति का है, ठीक है ना, ये अदरक से याद रखिएगा, जिंजर, जिंजर एक प्रजाति का नाम है। टी.एस. इलियट डाइड इन, टी.एस. इलियट की मृत्यु कब होती है, तो टी.एस. इलियट वही देखिए 1965 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है, 1965 ईस्वी में ये मर जाते हैं, ठीक है ना, 1965 ईस्वी में टी.एस. इलियट की मृत्यु हो जाती है। टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन, टी.एस. इलियट का जन्म कब होता है, देखिए जन्म जो होता है 1888 ईस्वी में होता है, और मृत्यु कब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1965 में, 1965 में, जैसा कि मैंने बताया जन्म 1888 में और मृत्यु 1965, पिछला क्वेश्चन में देखिए 1965 है, उसी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट इज अ, देखिए मैकाविटी जो है, जो चैप्टर है वो क्या है, ड्रामा है, सटायर है, लाइट पोएम है, या लिटरेरी पोएम है। देखिए ड्रामा तो है नहीं, ठीक है ना, वो सटायर है, सटायर मतलब होता है आलोचना, क्या होता है, आलोचना। तो वो जो है ना, जो टी.एस. इलियट है वो बहुत बड़े आलोचक हैं, वो आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं किसी चीज का, जो बुरे चीज है उसका निंदा करते हैं। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट क्या है, सटायर है, वो एक क्या है, आलोचना है। मैकाविटी डिसएपियर्स, मैकाविटी गायब हो जाता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रीच देयर, कहता है कि मैकाविटी गायब हो जाता है अपने पथ पर से जब वहां पहुंचता है। कौन पहुंचता है, जब वहां पुलिस पहुंचती है तो वो क्या हो जाता है, मैकाविटी वहां से गायब हो जाता है। जब वहां पुलिस पहुंचती है ना, तो उससे पहले ही मैकाविटी वहां से क्या हो चुका होता है, वो गायब हो चुका, वहां से निकल चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकाविटी इज ए, मैकाविटी क्या है, मैकाविटी इज अ फैट है या शॉर्ट है, मतलब मोटा है, शॉर्ट मतलब दुबला है, या तो टॉल मतलब क्या है, टॉल एंड टिल नहीं है, डोम शेप्ड, मैकाविटी जो है डोम शेप है, मतलब बिल्ली के आकार का क्या होता है, एक जगह सांप की तरह घुड़मुड़िया कर बैठ जाता है, मतलब कि दुबक कर बैठना को डोम शेप को कहा जाता है, दुबक कर बैठना। तो मैकाविटी कैसी है, डोम शेप है, किस आकृति की है, डोम शेप, गोलाकार तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, मैकाविटी का तुलना पोएट ने किससे किया है, तो वो नेपोलियन से किया है, नेपोलियन। मैकाविटी का तुलना किससे किया गया है, पोएट ने मैकाविटी की तुलना नेपोलियन से किया है, पोएट ने मैकाविटी की तुलना वो नेपोलियन से किया है। जिस प्रकार से नेपोलियन बिना हारे युद्ध लड़ता जाता था, उसी प्रकार से ठीक ही क्या करता था, बिना पकड़े गए सारा क्राइम को करते जाता था, इसीलिए इसका तुलना किससे किया गया है, नेपोलियन से किया गया है। मंगोजेरी एंड ग्रीडल बोर्ड, मंगोजेरी और ग्रीडल बोन भी क्या है, कैट है, ऑल्सो कैट। मंगोजेरी एंड ग्रीडल बोन्स क्या है, कैट है। यानी कि टी.एस. इलियट ने बिल्ली पर एक किताब ही लिख डाली है, बिल्ली पर उसने एक किताब ही लिख डाली है टी.एस. इलियट ने, उसी में से दो बिल्ली का नाम रहता है, एक बिल्ली का नाम रहता है मंगोजेरी और एक का नाम रहता है ग्रीडल बोन, ये सब भी क्या है, कैट है, और मैकाविटी भी क्या है, कैट है। तो
उनका बहुत सारा किताब लिखा गया जो बिल्ली पर ही लिखा गया है। is from collection called Old Possum Book of Practical Cats Idiots। कहता है देखिए जो मतलब कि जो चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट वो किससे लिया गया है, उनका लिया गया प्रैक्टिकल कैट्स, उनका मतलब एक चैप्टर जो बुक है उससे लिया गया। कौन सा चैप्टर लिया गया? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैकाविटी इज द पेट कैट ऑफ, मैकाविटी जो है पेट कैट, किसका पेट कैट है? तो देखिए मैकाविटी पेट कैट नहीं है, यहाँ पर यह जो है क्वेश्चन ही हम लोगों का गलत है। मैकाविटी पेट कैट है ही नहीं, किसी का भी पालतू बिल्ली है ही नहीं, मैकाविटी किसी का भी पालतू बिल्ली नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैकाविटी इज द पेट कैट ऑफ गलत क्वेश्चन है, मैकाविटी किसी का भी पेट कैट नहीं है, ठीक है ना। T.S. Eliot is a poet, T.S. Eliot is a poet of, T.S. Eliot किस चीज की पोएट है? तो T.S. Eliot जो है 20वीं शताब्दी के पोएट है। कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के पोएट है। कौन सी शताब्दी के पोएट है? 20वीं शताब्दी के पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकाविटी कैन डिफाई और चैलेंज, मैकाविटी किस चीज को डिफाई कर देता है? डिफाई करना मतलब तोड़ देना, और चैलेंज कर देना मतलब उसे चैलेंज कर देना मतलब उसका बात नहीं मानना, उसका विरोध कर देना। तो मैकाविटी किसको चैलेंज कर देता है और किसको तोड़ देता है? तो वो क्या करता है, कोई भी लॉ को क्या कर देता है, वो तोड़ने का काम करता है। कौन? मैकाविटी कोई भी लॉ को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉस इज टेकन फ्रॉम, वो कहता है मैकाविटी सारे लॉ को तोड़ देता है। यह किस चैप्टर से लिया गया? फायरहैम से नहीं लिया गया है, द सोल्जर से नहीं लिया गया है, एनीपिताब से नहीं लिया गया, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। he is broken every human's law, वो सारे ह्यूमन के कानूनों को क्या कर देता है? तोड़ देता है। And when the foreign office find a treatise gone wrong straits is written by, कहता है कि जो ट्रीटी है, जो समझौता है, यदि कहीं पता चलता है कि जो समझौते हैं वो रद्द कर दिए गए, मतलब कहीं पर कोई कानून टूट चुका है, वो तोड़ने का काम कौन करता है? वो मैकाविटी करता है। और यह चैप्टर है, यह जो लाइंस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकाविटी इज फेंड इन शेप, मैकाविटी किस प्रकार के शेप में है? तो फेंड इन ए फिलाइन शेप, वो कैसा शेप में है? फिलाइन शेप। फिलाइन मतलब एक बिल्ली के आकार का, फिलाइन मतलब बिल्ली के आकार का दिखना, वो फिलाइन शेप कहलाता है। मैकाविटी कैसा शेप का है? फिलाइन शेप का है। कैसा शेप का है? फिलाइन शेप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस वेडनेसडे इज रिटन बाय, एस वेडनेसडे किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया एस वेडनेसडे। और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया? टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. एलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, टी.एस. एलियट को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला था? इन 1948, 1948 में क्या हुआ था? नोबेल प्राइज मिला था। बॉर्न कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1888 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुआ था 1965 में मृत्यु हुआ था। नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1948 में। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 में। डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, T.S. was born in USA but settled in, T.S. एलियट जो है वो उनका जन्म तो यूएसए में हुआ, लेकिन वो क्या हो गया? सेटल हो गए। कहाँ सेटल हो गए? तो वो इंग्लैंड में जाकर क्या हो गए? सेटल हो गए। कहाँ जाकर सेटल हो गए? इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए।
मैकाविटी इज आउटवर्डली, मैकाविटी क्या है, वो आउटवर्डली, आउटवर्डली मतलब बाहर से वो कैसा देखने में लगता है, वो रिस्पेक्टिबल लगता है, रिस्पेक्टिबल। दोस्तों यदि आपको पोएम आपने पोएम नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पोएम पढ़िए, इसमें सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और मैं जो बता रहा हूं उससे आप तो समझ ही रहे होंगे। द बेस्ट लैंड एज वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स आर रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, वेस्ट लैंड भी टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया, एज वेडनेसडे भी उन्होंने ही लिखा है, फोर क्वार्टर्स भी टी एस इलियट ने लिखा है, सारा बुक्स जो है टी एस इलियट ने ही लिखा है। तो यही था हमारा क्या, यही था हमारा 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ऑफ द डे, जिसमें हमने पढ़ा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में। तो इसमें जो पहला प्रश्न था कि मैकाविटी कैसा है, वो किस प्रकार से, वो किसके लिए सिर दर्द बन चुका है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चनों को डील किया, सारे क्वेश्चनों को पढ़ा। तो आप एक बार जाकर वॉल्यूम को करिए डाउन और क्वेश्चन को खुद लगाइए टिक। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में।